अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लियरिंग इन द स्काई ये जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करेंगे। इसका लास्ट पार्ट जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। आई लुक एट द वास्ट माउंटेन स्लोप बिलो। आई लुक मैंने देखा, एट द वास्ट माउंटेन स्लोप एक वसी पहाड़ी ढलवान की तरफ, बिलो नीचे। मैंने एक वसी पहाड़ी ढलवान के नीचे देखा। वेयर माई मदर एंड फादर हैड फार्म्ड, जहाँ पे मेरे वालिद और वालदा ने फार्म्ड खेती बाड़ी की थी। कहता है मैंने एक वसी पहाड़ी ढलवान के नीचे देखा जहाँ मेरे वालिद और वालदा ने खेती बाड़ी की थी, या जहाँ पे मेरे वालिद और वालदा ने काश्तकारी की थी। फार्म्ड कहते हैं काश्तकारी करना, खेती बाड़ी करना, जिस तरह मर्जी इसका तर्जुमा आप कर लें। एंड आई कुड रिमेंबर, और मैं याद कर सकता था, ईयर्स लेटर कई सालों बाद। कहते हैं कई सालों बाद मैं याद कर सकता था। व्हेन दे फार्म दिस लैंड, व्हेन के जब दे फार्म उन्होंने काश्तकारी की थी, दिस लैंड इस ज़मीन पे। और कई सालों बाद मैं ये याद कर सकता था कि जब उन्होंने इस ज़मीन पे काश्तकारी की थी। इट वाज ऑन दिस स्टीप स्लोप, कहते इट वाज ऑन दिस स्टीप स्लोप, इसी अमूदी ढलवान पे, स्टीप अमूदी स्लोप ढलवान, इसी अमूदी ढलवान पे, दैट माई फादर वंस मेड मी अ लिटिल वुडन प्लाउ, दैट माई फादर के मेरे वालिद ने, वंस एक बार, मेड मी मुझे बना के दी थी, इसी पहाड़ी ढलवान पे एक बार मेरे वालिद ने मुझे बना के दी थी, अ लिटिल एक छोटी सी, वुडन प्लाउ लकड़ी की हल, इसी अमूदी ढलवान पे मेरे वालिद ने एक बार मुझे छोटी सी लकड़ी की हल बना के दी थी। दैट वाज, कहते हैं उस वक्त की बात है, व्हेन आई वाज 6 years old, जब मैं 6 साल का था। एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड, और मुझे वो खेतों में लेके आए थे, टू थिन कॉर्न, अनाज को कम करने के लिए। थिन मतलब पता नहीं गोडी का अनाज जिसको आप कहते हैं अपनी ज़ुबान में, उसके लिए। ठीक है जी, फिर सुन लें। दैट वाज, ये उस वक्त की बात है, व्हेन आई वाज 6 years old, जब मैं 6 साल का था। एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड, और मुझे वो खेत में लेके आए थे, टू थिन कॉर्न, अनाज को कम करने के लिए। आई लॉस्ट माई लिटिल प्लो, आई लॉस्ट मुझसे खो गई थी, मैंने गुम कर दी थी, माई लिटिल प्लो मेरी छोटी हल, इन द फिरो एक क्यारी में, फिरो कहते हैं क्यारी को। मैंने एक क्यारी में छोटी हल जो थी वो गुम कर दी थी। एंड आई क्राइड एंड क्राइड, और मैं रोता गया था, अनटिल यहाँ तक के ही मेड मी अनदर प्लाउ, ही से मुराद क्या जी उसके बाद, यहाँ तक के उसने मुझे बना के दी, अनदर प्लाउ एक और हल, यहाँ तक के उसने मुझे एक और हल बना के दी। बट आई नेवर लव्ड द सेकंड प्लाउ, बट आई नेवर लव्ड, लेकिन मुझे कभी भी पसंद ना आई, द सेकंड प्लाउ दूसरी हल, लेकिन मुझे वो दूसरी हल कभी भी पसंद ना आई। एज आई डिड द फर्स्ट वन, जितनी कि मैं पहली पसंद करता था, लेकिन मुझे दूसरी हल जो थी वो उतनी पसंद ना आई जितनी कि मैं पहली किया करता था। नाउ टू लुक एट द माउंटेन स्लोप, नाउ अब टू लुक देखना, एट द माउंटेन स्लोप पहाड़ी ढलवान, अब पहाड़ी ढलवान को देखना। ग्रोन अप विथ टॉल ट्रीज, जहाँ पे बड़े बड़े दरख्त उगे हुए थे, या जहाँ पे लंबे लंबे दरख्त लगे हुए थे। मैनी ऑफ देम बिग एनफ, उनमें से कुछ इतने ज़्यादा बड़े थे, टू हैव सॉड के उन्हें चीर के, साड़ होता है चीरना, ठीक है। इन टू लंबर, इमारती लकड़ी के तौर पर, एट द मिल में इस्तेमाल किया जा सकता था, या कारखाने में इस्तेमाल किया जा सकता था। उनमें से कुछ इतने बड़े थे कि उन्हें काट के इमारती लकड़ी के तौर पर कारखाने में इस्तेमाल किया जा सकता था। इट वॉज़ हार्ड टू बिलीव, कहते हैं इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, दैट माई फादर कि मेरे वालिद ने, एंड मदर और वालदा ने, कि मेरे वालिद और वालदा ने, हैड क्लियर दिस माउंटेन स्लोप, इस पहाड़ी ढलवान को साफ़ किया था, एंड हैड फार्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स, और कई सालों से यहाँ पे खेती बाड़ी करते रहे थे। कहता है इस बात पे यकीन करना मुश्किल था कि मेरे वालिद और वालदा ने इस पहाड़ी ढलवान को साफ़ किया था और यहाँ पे कई अरसे से खेती बाड़ी की थी। फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज़, क्योंकि बहुत से दरख्त जो थे वर 60 फीट टॉल, 60 फुट लंबे थे। 60 फीट क्या होता है जी, 60 फुट। एंड द वाइल्ड वाइन्स, वाइल्ड कहते हैं जंगली, वाइन्स क्या होती हैं जी, जड़ी बूटियाँ, और जंगली जड़ी बूटियाँ हैड मैटेड, मैटेड होता है उलझे हुए होना, ठीक है, उलझी हुई थी। देयर टॉप्स, उनकी चोटियाँ, टुगेदर इकट्ठे, और जंगली बेलें, यानी कहता है वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि उनकी चोटियाँ आपस में उलझी हुई थी। एंड जैस और जैस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी करते हुए कहा, द डॉक्टर्स टोल्ड मी, डॉक्टर ने मुझे बताया, टू सिट स्टिल, कि मैं बैठ जाऊँ, टू टेक लाइफ ईजी, और ज़िंदगी को आसानी से गुजारूँ।
डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं बैठ जाऊँ और ज़िंदगी को आसानी से गुजारूँ। आई कूडंट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस आना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम अगेन, मुझे इस जरहेज़ मिट्टी को दोबारा सूंघना था। रिच कहते हैं वैसे अमीर होना, तो यहाँ मुराद होगा जरहेज़। मिट्टी अमीर कब होगी? जब ज़्यादा जरहेज़ हो। दिस लैंड इज़ नॉट लाइक द लैंड, ये ज़मीन जो है वो उस तरह की ज़मीन नहीं है। आई हैड टू बिल्ड, जो मैंने बनाई थी, टू ग्रो अल्फ़ाल्फ़ा घास उगाने के लिए। ये ज़मीन उस तरह की ज़मीन नहीं है जो मैंने अल्फ़ाल्फ़ा घास उगाने के लिए तैयार की है। दिस इज़ रियल लैंड, ये हकीकी ज़मीन है। इट्स द लैंड, ये वो ज़मीन है दैट गॉड लेफ्ट, जो खुदा ने छोड़ी है। ये वो ज़मीन है जो खुदा ने छोड़ी है। आई हैड टू कम बैक, मुझे वापस आना था। एंड डिग इन इट, और इसकी खुदाई करनी थी। मुझे वापस आना था और इसे खोदना था या इसकी खुदाई करनी थी। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसे सूंघना था। सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स, सिफ्ट इट गुजारना था, थ्रू माई फिंगर्स अपनी उंगलियों के दरमियान, इसे अपनी उंगलियों के दरमियान से गुजारना था। अगेन दोबारा, सिफ्ट वैसे कहते हैं छानने को, ठीक है जी। यहाँ मुराद होगा वो उंगलियों में से छानना, मतलब क्या जी? उंगलियों में से गुजारना। इसे अपनी उंगलियों के दरमियान में से दोबारा गुजारना था। एंड आई वांटेड टू टेस्ट यैम्स, टोमेटोज़ एंड पोटैटोज़। एंड आई वांटेड टू टेस्ट, मैं चखना चाहता था, यैम्स रतालू को, टोमेटोज़ टमाटरों को, एंड पोटैटोज़ और आलू को। और मैं रतालू, आलू और टमाटरों को चखना चाहता था। ग्रोन इन दिस लैंड, जो इस ज़मीन में उगे हुए थे। मैं इस ज़मीन में उगे हुए रतालू, टमाटरों और आलू को चखना चाहता था। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, पहाड़ की इस चोटी से, आई लुक्ड फॉर, मैंने दूर देखा, इन एवरी डायरेक्शन, हर समत में। पहाड़ की इस चोटी से मैंने दूर हर समत देखा। ओवर द रग्ड हिल्स, गैर हमवार पहाड़ियों की तरफ। माई फादर एंड मदर हैड क्लियर, जो मेरे वालिद और वालदा ने साफ़ की थी। गैर हमवार पहाड़ियों की तरफ जो मेरे वालिद और वालदा ने साफ़ की थी। एंड फार्म्ड, और यहाँ पे उगाए थे। कौन? यहाँ पे अनाज, मैज़, मकई एंड केन, और बैद की फ़सल को उगाया था। और यहाँ पे अनाज, मकई और बैद की फ़सल उगाई थी। द वन स्लोप, सिर्फ एक डलवान, दे हैडेंट क्लियर्ड, जो उन्होंने साफ़ नहीं की थी। वाज द वन, ये वो थी, फ्राम विच माई फादर हैड क्लियर्ड हिज लास्ट, जो मेरे वालिद ने आखिर में साफ़ की थी। सिर्फ एक डलवान जो उन्होंने साफ़ नहीं की थी, वो वही थी जो मेरे वालिद ने आखिर में साफ़ कर दी थी। स्मॉल पैच, एक छोटा सा खेत का हिस्सा था। आई फॉलोड हिम, मैं उनके पीछे चल दिया। फ्राम हीज़ क्लियरिंग इन द स्काई, उनके बुलंद साफ़ किए हुए ज़मीन के हिस्से की तरफ। मैं उनके पीछे उनके बुलंद जगह पे साफ़ किए हुए ज़मीन के एक हिस्से की तरफ चल दिया। डाउन अ न्यू पाथ, एक नए रास्ते पर। टूवर्ड द डीप वैली बिलो, एक नीचे गहरी वादी की तरफ, नीचे एक गहरी वादी की तरफ एक नए रास्ते पे चल दिया। बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ्स, लेकिन आपने इतने ज़्यादा रास्ते क्यों बनाए। कमिंग फ्राम द फ्लैट, हमवार ज़मीन या सतह ज़मीन से आते हुए, अप द स्टीप सेकंड ब्लफ, दूसरी अमूदी चट्टान की तरफ। लेकिन आपने हमवार ज़मीन से दूसरी अमूदी चट्टान की तरफ आते हुए इतने ज़्यादा रास्ते क्यों बनाए। आई आस्क, मैंने पूछा। सिंस ही हैड प्रोमिस, जैसा कि उन्होंने वादा किया था, दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर, कि वो इसकी वजाहत बाद में करेंगे या मुझे उसकी वजाहत बाद में देंगे। ओ यस, ओ हाँ। ही सैड, उसने कहा। अर्ली लास्ट स्प्रिंग, अर्ली आगाज़ में, लास्ट स्प्रिंग गुज़श्ता मौसम बहार के, गुज़श्ता मौसम बहार के आगाज़ में। आई कुडेंट क्लाइम स्ट्रेट, मैं बिल्कुल सीधा नहीं जा सकता था। अब द स्टीप पाथ, अमूदी रास्ते पर। कहता है गुज़श्ता मौसम बहार के आगाज़ में मैं बिल्कुल सीधा अमूदी रास्ते पे नहीं चढ़ सकता था। दैट वाज, ये उस वक्त की बात थी, व्हेन द डॉक्टर डिडंट गिव मी अ वीक, जब डॉक्टर ने मुझे एक हफ़्ता भी नहीं दिया था टू लिव, ज़िंदा रहने का। जब डॉक्टर ने मुझे ज़िंदा रहने के लिए एक हफ़्ते का वक्त भी नहीं दिया था। ये उन्होंने कहा था कि एक हफ़्ते से पहले तुम्हारी क्या हो जाएगी जी, डेथ हो जाएगी। आई मेड अ लॉन्गर, तो मैंने क्या किया जी, ज़्यादा लंबे, ईजियर और ज़्यादा आसान पाथ, रास्ते बनाए। कहते हैं बजाय इसके कि मैं सीधा स्ट्रेट शॉट जाता, मैंने क्या किया, उसके मुकाबले में ज़्यादा लंबे और ज़्यादा आसान रास्ते बनाता गया ताकि मुझे ज़्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े। सो आई वुडंट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, ताकि मुझे ज़्यादा चढ़ाई जो है वो ना चढ़नी पड़े। ठीक है, क्लाइंब होता है चढ़ाई चढ़ना, पहाड़ी रास्ता, ठीक है, ताकि यह मुझे ज़्यादा पहाड़ी रास्ता तय ना करना पड़े। दैन फिर एज़ आई गॉट बेटर, जैसा कि मैं बेहतर होता गया, ही एक्सप्लेन, उन्होंने वजाहत की। और बाद में जब मैं बेहतर होता गया, उन्होंने वजाहत करते हुए कहा, आई मेड अनदर पाथ, मैंने एक और रास्ता बनाया।
दैट वाज अ लिटिल स्टीपर, जो उससे थोड़ा उमूदी था। कहते जैसा कि मैं बेहतर होता गया तो मैं उससे छोटा अमूदी रास्ता बनाता गया। एज आई कुड कंटिन्यू टू गेट बेटर, जैसा कि मैं मुसलसल सेहतयाब होता गया, आई मेड स्टीपर पास, तो मैं अमूदी रास्ते बनाता गया। जैसा कि मैं मुसलसल ठीक होता गया तो मैं ज़्यादा अमूदी रास्ते बनाता गया। दैट वाज वन वे, ये एक तरीका था ऑफ नोइंग, जानने का, ये जानने का एक तरीका था। आई वाज गेटिंग बेटर, कि मैं बेहतर हो रहा हूँ, ऑल द टाइम, हर गुजरते हुए वक्त के साथ। ये एक जानने का तरीका था कि मैं गुजरते हुए वक्त के साथ बेहतर हो रहा हूँ या सेहतयाब हो रहा हूँ। आई फॉलोड हिम, मैं उनके पीछे चल दिया, डाउन द पाथ, रास्ते पे, दैट वॉन्ट दिस वे एंड दैट, जो इधर उधर मुड़ा हुआ था, वॉन्ट मुड़ना, ठीक है। 3 times द लेंथ ऑफ द पाथ वी हैड क्लाइंब, कहते हैं 3 times, 3 गुना ज़्यादा था, द लेंथ उसकी मसाफत जो थी 3 गुना ज़्यादा थी, ऑफ द पास, उस रास्ते से, वी हैड क्लाइंब, जिस पे हम चढ़ के गए थे। ये उस रास्ते से जिस पे हम चढ़ के गए थे 3 गुना ज़्यादा लंबा था। आज का ये लेक्चर हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो जो लेक्चर आगे अगले नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जो आपका अगला लेक्चर है उसमें। अल्लाह हाफिज़।